कहो क्या चाहिए, क्या चाहती हैं बुआ आप? बुआ ने कहा मैं चाहती हूँ विपदः सन्तो न शाश्वतत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम जत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। मैं विपत्ति चाहती हूँ, विपदः सन्तो न शश्व शश तत्र जगद गुरु। हे जगद गुरु, मैं विपत्ति चाहती हूँ। एक विपत्ति अभी मिटी ना हो, दूसरी विपत्ति आ जाए, क्योंकि उसी से पुनर्बार बार आपके दर्शन होंगे। भगवान कहते धन्य हो बुआ, सारी दुनिया ने सुख मांगा, सारी दुनिया ने वैभव मांगा, सारी दुनिया ने आराम मांगा, सारी दुनिया ने भक्ति का वरदान मांगा, किंतु आपने विपत्ति मांगी बुआ, ऐसा क्यों? बुआ ने कहा विपत्ति में भगवान याद आते हैं। मेरे बच्चे छोटे रह गए थे, इनके पिता की छाया मिट गई, अर्थात पिता समा गए। मेरे पुत्रों पर बड़ी विपत्तियां आई, कभी जहर पिलाया, कभी लाक्षागृह में जलाने का, कभी दुर्वासा आदि ऋषियों के शाप से, कभी महाभारत का युद्ध, अनेक संकट आए। हर संकट में मेरे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण समक्ष प्रकट हुए। इसलिए मैं चाहती हूँ विपत्ति आए तो मैं भगवान को पुकारूंगी, आप दौड़े चले आना। बुआ आप धन्य हो। आज पांडवों का राज्य अभिषेक हुआ, किंतु राज्य प्राप्त करके पांडव प्रसन्न नहीं हुए। हे द्वारिकाधीश, इस राज्य सिंहासन के लिए हमने अपनों का संहार किया, अपने सगे संबंधियों को। भगवान कहते वो सगे संबंधी भले ही आपके सगे संबंधी थे, किंतु उनका बड़ा बोझ हो गया था। कितना भी कोई सगा हो, कुमार्ग पर चले, उसकी कभी भी चिंता ना करो, उसकी चिंता ना करो। चिंता उसकी करो जो सन्मार्गी हो, कल्याण मार्गी हो। दूसरी बात, ये राज्य नहीं, ये मेरा दिया हुआ प्रसाद है, इसको मेरा प्रसाद मानकर उपभोग करो। तब युधिष्ठिर ने कहा फिर द्वारिकाधीश, पहले हम अपने भीष्म पितामह से मिलने जाएंगे। उस परिवार के सब बड़े वृद्ध बुजुर्ग सब गए, पांडवों के साथ कुंती भी गई, द्रौपदी भी गई, उत्तरा भी गई, सुभद्रा भी गई। सभी ने धृतराष्ट्र सहित, गांधारी सहित सब ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया, सबको आशीर्वाद दिया भीष्म पितामह ने। और सबके बाद में भीष्म पितामह ने द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और साथ ही साथ अपराध की क्षमा मांगी। प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो। भगवान ने कहा कौन सा अपराध किया जिसकी क्षमा मांग रही हो आप? भगवान से कहा प्रभु, अखंड ब्रह्मांड नायक त्रिभुवनपति भगवान जब समक्ष हो तो उठ करके अभिनंदन करना चाहिए। आज मैं उठ नहीं पाया। कौरव सभा में एक भीष्म पितामह ही थे जो उठ करके अभिनंदन करते थे, श्रेष्ठों का, आदरणीयों का, पूजनीयों का, ऋषि मुनियों का, द्वारिकाधीश का, किंतु आज उठ नहीं पाए, दुख हुआ। भगवान कहते भीष्म पितामह जी, आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। एक कांटा किसी को चुभ जाए वो मेरा नाम भूल जाता, मुझे भूल जाता। आपको तो अनगिनत पार्थ के बाण लगे हैं, अर्जुन के बाण लगे, फिर भी मुझे श्वास श्वास में मुझे मेरा स्मरण कर रहे हो, मुझे भज रहे हो, मुझे याद कर रहे हो, मुझे स्मरण कर रहे हो। अब देह त्याग करो, वनम आप मेरे वैकुंठ को चलो। भीष्म पितामह ने कहा नहीं प्रभु, पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आपने प्रतिज्ञा ली थी ना कि महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने मुझे ये कहा था और मैंने भी कहा था यदि कृष्ण शस्त्र ना उठाएं तो इस महाभारत के युद्ध में विजय भीष्म की होगी, क्योंकि कृष्ण के सिवाय मेरी टक्कर का कोई योद्धा ही नहीं है। दुर्योधन ने मुझे व्यंग वचन बोला था यदि कृष्ण शस्त्र ना उठाए और भीष्म पितामह जी आप यदि युद्ध ना जीत पाए तो भीष्म ने कहा था, मैंने हे द्वारिकाधीश, मैंने दुर्योधन से कहा था यदि कृष्ण शस्त्र ना उठाए और मैं युद्ध ना जीतूं तो मैं मां गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा, मैं राजा शंतनु का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। किंतु ये बात कहते हुए मुझे बड़ी पीड़ा हुई थी।
बड़ा दुख हुआ था। मुझे पता था अब बिना शस्त्र उठाए भी पांडवों को विजयी बना सकते हो, किंतु मेरे और अर्जुन के युद्ध में आपने टूटे हुए रथ का पहिया उठा लिया था। उस समय मुझे पता चला था कि मेरी आन बाण शान के लिए, मेरी बात की मर्यादा के लिए ही कृष्ण ने, द्वारकाधीश ने शस्त्र धारण किया। अर्जुन ने आपकी कमर पकड़ रखी थी, आपके क्रोध से ओठ फड़क रहे थे, नेत्र लाल हो चुके थे, रोमांच खिल चुके थे, भुजाएं तन चुकी थी, रणभूमि की धूल से, पसीने की बूंदों से आपकी शोभा बड़ी निराली थी। उस समय अस्त्र शस्त्र त्याग कर मैंने कई बार कहा कि मेरा अंत कर दो। उस समय मेरा मरने का मन था, किंतु आपने मुझे ना मार कर जीवन दान दे दिया। अब वही रूप दिखाओगे तो देह त्याग करूंगा, अन्यथा नहीं त्यागूंगा, क्योंकि मैंने भी माँ बाप की सेवा करके इच्छा मृत्यु का वरदान पाया है। तब भगवान ने कहा, हे भीष्म पितामह जी, पांडवों को कोई शिक्षा दे दो, पांडवों को कोई सीख दे दो। तो भीष्म पितामह ने पांडवों को कई धर्मों का उपदेश दिया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागश, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योग्यता, धर्मार्थ काम मोक्षाश्च सोपायान यथा मुने नानाख्यान इतिहासेषु वर्ण्यमास तत्वित। पांडवों को अद्भुत ज्ञान दिया, राज धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, नारी धर्म, कई धर्मों का उपदेश दिया। और अंत में भगवान की स्तुति करके त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर बराबरम ददाने